देखेंगे कि भाई। मार्केट के अंदर आज क्या होने वाले है। लग रहा है कि गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कि मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव ओपनिंग हो सकता है 40 से 50 पॉइंट का। और वो कल के जो हम्म। उछाल था, जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट कल थोड़ा सा ऊपर की तरफ डेड कैट बाउंस लेगा, वैसा ही मार्केट ने किया है और अभी फिलहाल पॉजिटिव में ही ट्रेड हो रहा है अभी तक। लेकिन यहाँ एक ऐसा सिग्नल हम्म। मिल रहा है जिसको देख के हमें लग रहा है कि यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग या कि मार्केट नीचे को खसक सकता है। आज जो है सेंसेक्स की वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है, तो उस वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी रहने की पॉसिबिलिटी है। तो आइए देखते हैं गिफ्ट निफ्टी के संकेत क्या दिखाई दे रहा है हमको, और उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे और आगे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमें मार्केट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों, क्या होता है कि आप सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आपको मार्केट क्या लग रहा है, लेकिन बाकी रियल में मार्केट ने जो कुछ भी करना है वो तो वही जानता है कि वो क्या करने के लिए जा रहा है। आपको गिफ्ट निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर की मार्केट कल से लगातार ऊपर की तरफ जाते चले जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि अपसाइड का ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन जो एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, वो एक राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज के अंदर ये कंफर्म हो जाता है कि ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के अंदर यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। क्योंकि अगर आप नीचे देख रहे हैं वॉल्यूम्स को, तो वॉल्यूम लगातार कम होते हुए दिखाई दिए। जैसे जैसे मार्केट ऊपर चले जाते जा रहा है, वैसे वैसे वॉल्यूम जो कि ये नीचे हैं, ये आपके कम होते चले जा रहे हैं। तो जिसको देख के हम कह सकते हैं कि ये मार्केट ऊपर गया है, बट बिना वॉल्यूम के अगर ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, बल्कि नीचे भी आ सकता है। तो आज अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो बेचने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस जरूर 24,800 से ऊपर रखेंगे निफ्टी के अंदर, क्योंकि इसने जो हाई बनाया है 24,783 का, तो 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ में निफ्टी को 24,800 से नीचे कहीं भी आप सेल करके जाएंगे तो आपको, अगर मार्केट नीचे को जाता है जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो आपको बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, ये हमें जो समझ में आ रहा था हमने बताया है कि इसके अंदर क्या होता है कि कल हमें लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा उसकी वजह बता दी थी मैंने, कि वो जो है हमारे मार्केट के बंद रहने की हालत में भी मार्केट गिरता रहा था और अभी गैप डाउन है, 500 पॉइंट का गैप हम्म। डाउन था, उसमें से उसने काफी रिकवरी ली थी कल। लेकिन आज जो है मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज करके और वोलेटिलिटी का आप फायदा उठा सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो पुट के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, नेचुरल गैस के अंदर बाइंग आ रही है। कल के लेवल पे जहां बंद हुआ था मार्केट, वहां से हम्म। रिकवर करके ऊपर की तरफ को जाते जा रहा है और अभी 2.983 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और ये कंटिन्यू अब जाता रहेगा जब तक कि ये जो 2.903 का लेवल ब्रेक नहीं करता है। और स्टॉप लॉस आप लोग रख के चल सकते हैं इसकी बाइंग के लिए 2.930 का, और बाय ऑन डिप करेंगे नेचुरल गैस को तो आपको फायदा दे सकता है। इसने एक जो फॉलिंग की तरह जो इसका ये था, यस, एक चैनल फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन रहा था, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है फिलहाल। तो जैसे ही हमारा मार्केट ओपन होगा तो शायद ये फॉलिंग जो ट्रेंड लाइन डेवलप हुई है ये ब्रेक हो जाए और ये कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ को जा सकता है। स्टॉप लॉस के लिए मैंने हम्म। मार्क कर दिया 2.93। सिमिलरली गोल्ड के अंदर कल सेल ऑफ था, बिकवाली थी पूरे टाइम पे, ऊपर से नीचे आया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ओवरनाइट की 3-4 कैंडल जो कि 4 घंटे की कैंडल्स हैं, मूड अप और कल के हाई के लेवल पे गोल्ड वापस आ चुका है। अगर इसने हाई ब्रेक किया तो ऊपर चला जाएगा, नहीं किया तो, क्योंकि यहाँ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है और ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन की वजह से गोल्ड ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये मोमेंटम से ऊपर नहीं जाता है तो देन वी कैन सी कि गोल्ड वापस नीचे की तरफ को मूव कर सकता है। अगर हम
दिखाई दे रहा है, यानी कि कोल्ड रेंज में ट्रेड करेगा और इसके बाद यहां तक आने के बाद ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा ट्रेंड लाइन है, ये छोटा है, तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी गोल्ड के अंदर नजर आ रही है। क्रूड दोस्तों, कल शाम से ही जो इन्वेंट्री आया वो निगेटिव था, इसके बावजूद गोल्ड ने, ये क्रूड ने नीचे की तरफ मूव करने के बजाय हल्का सा नीचे गया और इसके बाद कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ जाते जा रहा है और परसों के हाई से नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी कि कल का हाई, परसों का हाई। तो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर बन के आ रहा है उसको हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ट्रिपल टॉप लेवल है। अगर ये ट्रिपल टॉप लेवल ब्रेक नहीं होता है तो आने वाले तकरीबन 5-7 घंटे में जो आपका क्रूड है वो यहाँ $77 से $75 का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक जो पैटर्न बन रहा है लाइक दिस, अप डाउन अप डाउन अप, तो यहां से अगर ट्रिपल टॉप का लेवल ब्रेक नहीं होता है, जो कि लगता नहीं है कि होगा, तो हमें ये लेवल दिखाई दे सकता है नीचे की ओर आता हुआ। तो क्रूड के अंदर सावधानी पूर्वक $78 के स्टॉप लॉस के साथ ठोक सकते हैं। जो है हमारा मार्केट बंद होने के बाद में स्मूथ रिकवरी ली है। ये 1 घंटे का चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सिल्वर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है रात के 12 बजे के बाद से। और अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ये भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड हो रहा है, मोमेंटम ज्यादा नहीं है, लगता है ट्रेंड लाइन के नीचे वापस स्लिप कर जाएगा। अगर स्लिप कर जाता है देन ठोक के जा सकते हैं। ऊपर जाने की अगर कोशिश करेगा तो यहाँ का ये जो लेवल है 986.566 का, ये इसे आसानी से ऊपर जाने नहीं देगा। ये एक पिवट लेवल है, यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्रिएट होती है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि सिल्वर के अंदर यहां से बिकवाली हो सकती है और 86.566 ये लेवल है। अब हम देखते हैं कॉपर का चार्ट। कॉपर में के अंदर भी रेंज ट्रेडिंग हो रहा है और यहां से कॉपर के अंदर बिकवाली आ सकती है, क्योंकि ये जो है कंटिन्यू लोअर हाई बनाते जा रहा है। देखिए लाइक दिस, तीसरा स्विंग हाई ये है, चौथा स्विंग हाई ये है और पांचवा भी इसके नीचे ही है। तो अगर लोअर स्विंग हाई बना रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है और कॉपर जो है बिकवाली के दबाव में रहेगा। ये देखिए एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से नीचे है। कॉपर को यहाँ पे आप 5.94 के ऊपर लेवल तक बेच सकते हैं। 6.6 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5.97 के स्टॉप लॉस के साथ 5.94 तक कॉपर को बेच सकते हैं। तो ये मेरी कहानी है जो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ बंद करने के लिए दोस्तों। तो अभी मैंने समझा है मार्केट के अंदर एक राइजिंग वेज बन रहा है, बाकी सारी के सारे कमोडिटीज में मैक्सिमम जो है आइदर अपने टॉप के ऊपर हैं, ट्रिपल टॉप डबल टॉप पे हैं, या फिर फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे हैं। और जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे हैं तो उन्हें मोमेंटम के साथ वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, और अगर ब्रेक नहीं करते हैं तो उन्हें नीचे आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और अगर नीचे आते हैं तो ठोक के पैसा बनाया जा सकता है। और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो देन जो भी लेटेस्ट लो है उसका स्टॉप लॉस रखते हुए आप खरीद लें तो आपको एक बड़ा मुनाफा हो सकता है। निफ्टी के अंदर बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा, ऐसा मैंने बताया है। मार्केट की एक्सपायरी है इसकी, क्या बोलते हैं, वीकली ऑप्शंस की, सेंसेक्स के अंदर। सावधानी पूर्वक अपने ट्रेड को लें, देखें, प्लान करें, स्टॉप लॉस प्लान करें, टारगेट प्लान करें और लॉसेस प्लान करें, उसके मुताबिक अपने ट्रेड को लें। अगर आपका कोई सवाल है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। अपने माइक्रोफोन से भी अनम्यूट कर लीजिए और अपने बारे में जो भी बताना चाहते हैं, जो सवाल है तो पूछ लीजिए। 8:47 हुआ है अभी, तो थोड़ी देर के अंदर मार्केट ओपन होने के लिए मात्र 13 मिनट बाकी है। कमोडिटी मार्केट दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसके बाद में आप वहां इसको देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं। लाइक अगर आप करते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे
अगले वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और आप लोगों को नया-नया सब्जेक्ट और नया-नया वीडियो, नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। धन्यवाद।